अभी देखो क्या है नेक्स्ट। गल्फ स्ट्रीम कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? स्टार्ट नियर फ्लोरिडा एंड मूव्स नॉर्थ ईस्ट में। अभी देखो ब्यूफोर किड्स। अभी क्या है ये ब्यूफोर किड्स? हाँ नहीं, जो मेन है वही बता रहा हूँ। हाँ, अभी देखो ये मतलब क्या होता है? स्प्लिट्स होता है, मतलब स्प्लिट होना मतलब डिवाइड होना, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ होता है बेटा? ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये क्या होता है बेटा? वार्म होता है। और ये कहाँ पे मूव्स करेगा बेटा? टुवर्ड्स यूरोप। कहाँ पे? लिख लो वहां पे, स्प्लिट्स। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वार्म होता है और ये मूव कहाँ करेगा बेटा? यूरोप में। नेक्स्ट क्या है बेटा? नहीं, ये वेस्ट वाला वेस्ट विंड, ये तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ना, वार्म। तो इसके बाद क्या है नेक्स्ट? 122 में। नहीं नहीं बेटा, उसमें ही देखो ना, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट दिख रहा है आपको? फिर नीचे देखो ना, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, वैसा। तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट क्या है बेटा? ये कोल्ड है। और ये मूव कहाँ से होगा बेटा? ईस्टवर्ड अराउंड एंटार्क्टिका। कहाँ मूव होगा? अराउंड एंटार्क्टिका, ठीक है। अभी नेक्स्ट कौन सा करंट है बेटा? कैनारिस करंट। कैनारिस करंट नहीं दिया ना वहाँ? दिया ना। ये कौन सा है बेटा? कोल्ड है। क्या है? आपको मैच द कॉलम आता है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कौन सा है बेटा? वार्म है कि कोल्ड है? फिर बाद में आता है यस, वेस्ट विंड ड्राफ्ट कौन सा है? कोल्ड है कि वार्म है? ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा आता है? कैनारियस करंट, ये कौन सा है बेटा? कोल्ड है। और ये कहाँ पे मूव करेगा बेटा? मूव साउथ अलोंग विथ वेस्ट अफ्रीका। कहाँ पे? नीचे आएगा ये। कहाँ पे? साउथ में। और कहाँ पे जाएगा? यस, मतलब वेस्ट ऑफ, मतलब वो वेस्ट अफ्रीका हो गया, ठीक है। वहां लिख दो। अभी देखो कोल्ड करंट इन नॉर्थ अमेरिका, ये कौन सा है? हाँ, नॉर्थ अटलांटिक है, साउथ अटलांटिक सब में। तो पहले देखो नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है। हाँ, तो देखो अभी ये कौन सा है बेटा? लेब्राडोर करंट। लेब्राडोर करंट, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा ये? बेफिन बे एंड मर्ज कहाँ पे होगा बेटा? गल्फ स्ट्रीम नियर लैंड। और यहाँ पे क्या है बेटा? ग्रैंड बैंक फिशिंग जोन है। ये क्या है बेटा? ये लिखो वहां पे, न्यू फाउंडेड लैंड में। यस, बैंक फिशिंग जोन है ये, ठीक है। मतलब यहाँ पे फिश बहुत ज्यादा पाई जाती है। मतलब एक फिश कहाँ पे ज्यादा पाई जाती है? वहां पे ही। मतलब अभी बहुत बड़ा समुद्र है, तो समुद्र के एक जगह पे क्या होता है, वहां पे ही क्या मिलता है? फिश ज्यादा मिलता है। तो वैसा, हाँ, तो समुद्र के अभी देखो समुद्र यहाँ पे भी, बट नाव फिशरमैन क्या जाता है? एकदम मिडल में जाता है ना, तो उनको कहाँ पे? हाँ, अपने मुंबई में है फिश बहुत सारा, भाईंदर में है, वसई में है, मलाड में है, यहाँ पे है ना, फिर बांद्रा में है। वहाँ पे क्यों? वहाँ पे क्या है? पाउंड है, लेक है बहुत ज्यादा, इसकी वजह से। देखोगे आप, जाना कभी। क्यों? कभी मलाड नहीं, मलाड में भी है। वर्सोवा चले जाओ। हाँ, तो वहां पे देखो ना, फिशरमैन है। कोलाबे में, हाँ, तो कितने सारे फिशरमैन है। वही अभी कोलाबे में आप शिफ्ट हो गए तो देखना, वहाँ बहुत ज्यादा है ना, तो वहाँ पे फिशरमैन। तो वही, तो एक वो वहां पे नहीं रहता, यस, जहाँ पे वो फिश रहती है ना, वहां पे ही जाते हैं वो पकड़ने के लिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे इसको क्या बोलते हैं अपन? ग्रैंड बैंकिंग एक्सपीरियंस। फिशरमैन को सब पता रहता है। अभी मतलब समझो ना, अभी कैसा है, फिश यहाँ पे नहीं मिल रही, तो अलग जगह ट्राई करेंगे, वहां मिल रही है तो सब लोग वहां पे जाएंगे, वैसा होता है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट कौन सा है बेटा? ग्रीनलैंड करंट फ्लोज बिटवीन ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड। और ये मर्ज किस में हो जाएगा बेटा? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट कौन सा है बेटा? ठीक है। ये क्या होती है बेटा? कैलकुलेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अराउंड अटलांटिका।
मतलब ये क्या होती है बेटा, वेस्ट से कहाँ पे मूव होगी बेटा ये, और ईस्ट में भी कौन सा बेटा ये, एंटार्क्टिका में, और ये सब बेटा कोल्ड है, हाँ बेटा। फिर नेक्स्ट कौन सा है, कैनारियस करंट मूव्स अलोंग वेस्ट अफ्रीका जॉइंस नदर्न इक्वेटर करंट। हाँ कैनरीज करंट, हाँ लिख दो, कैनरीज करंट। हाँ चार है देखो, पहला तो कौन सा है कोल्ड करंट का, लेब्राडोर, फिर ग्रीनलैंड है, फिर नेक्स्ट कौन सा है बेटा, वेस्ट विंड है, फिर नेक्स्ट का क्या है, चौथा कैनरीज करंट, ये याद रखना बेटा। हाँ यस। अभी देखो साउथ है ये बेटा, ये क्या है बेटा, ये ना नीचे है ना, नीचे। अभी मैं बोलता नॉर्थ पोल देखो ऊपर है, ठंडा है, तो अगर साउथ में आ जाओगे तो ये कौन सी करंट हो जाएगी बेटा, वार्म करंट, कौन सी, गर्मी वाली। ठीक है, तो देखो इसको क्या बोलते हैं अपन, साउथ इक्वेटर करंट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिटवीन इक्वेटर एंड, इक्वेटर देख रहा है ना आपका, इक्वेटर पता है ना, ये वाला जो बीच वाला लाइन है अपन डिवाइड किए, तो यहाँ पे ही क्या करता हूँ, 10 डिग्री पे घूमते रहता, मतलब हवा यहाँ पे हो, कौन सी है बेटा ये, गर्म है, क्यों, मैंने बताया आपको, सन डायरेक्ट कहाँ पे आता है, इक्वेटर पे, इसके वजह से। ठीक है, नेक्स्ट ब्राजीलियन करंट, ये सबसे गर्म होती है बेटा ये, साउथ अलोंग विथ ब्राजील ईस्ट कोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अभी, नेक्स्ट कौन सा है, अभी कोल्ड करंट में भी देखो ये कौन सा है, फेल्कलैंड करंट फ्लोज नॉर्थ अलोंग साउथ अमेरिका। ठीक है, अभी देखो जितने भी कोल्ड करंट है ना बेटा, याद रखना नॉर्थ में ही है, कहाँ है उसका इमर्ज, नॉर्थ में। नेक्स्ट क्या आंसर है बेटा, बेंगुला करंट मूव्स नॉर्थ नियर द केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप याद है आपको, अफ्रीका का सबसे लास्ट पॉइंट है ये, तो ये नॉर्थ से कहाँ पे आएगी है, केप ऑफ गुड होप में, नीचे में। ठीक है, फिर देखो वेस्ट विंड ड्राफ्ट ब्राजीलियन एंड फेकलैंड करंट, ठीक है, ये दोनों में जगह पे मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है जिनेवा मूव नियर द कोस्ट ऑफ जिनेवा, अभी कहाँ पे ये जिनेवा, ठीक है, और इसको जीनिया है बेटा, वो जिनेवा नहीं है, जीनिया है, तो ये जीनिया है ना बेटा, वेस्ट अफ्रीका में है ये, हाँ जीनिया है वो, वेस्ट अफ्रीका में है बेटा वो। अभी देखो अपना जो इंडियन करंट है ना बेटा, ओशन करंट, ये कौन सा है बेटा, सीजनल करंट या मॉनसून करंट भी बोलते हैं इसको, क्या होते हैं बोलते हैं इसको, और इसको ही क्या बोलते हैं अपन, नॉर्थ इंडियन ओशन करंट। ये किससे ज्यादा ये होते हैं बेटा, इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनसून। ठीक है, जो साउथ में है ना बेटा, वो एंटी साइक्लोन बहुत ज्यादा, साउथ में देखते हो आप, साइक्लोन क्यों आता है, हाँ ये अपने जो कोस्ट में ही क्यों आता है, यस, तो इसकी वजह से, तो उसको ही अपन क्या, यस, और ये बेटा ये जो एंटी साइक्लोन है ना बेटा, कैसे क्लॉकवाइज में, कौन से पैटर्न में घूमेगा वो, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा कि क्लॉकवाइज में, ये क्लॉकवाइज में घूमता है, कैसा, क्लॉक ऐसा वाला स्ट्रेट। ठीक है, वैसा। अभी देखो इंडिया, अभी कौन सा है, वार्म करंट, वार्म करंट नॉर्थ इक्वेटर करंट, ये भी पढ़ा है आपने अभी जस्ट, मूव्स वेस्ट टर्न साउथ नियर अफ्रीका टू फॉर्म अ मोज़म्बिक करंट। ठीक है, अभी मोज़म्बिक करंट क्या है, देखो पहले नॉर्थ से आएगा और मोज़म्बिक करंट के पास जाएगा, मोज़म्बिक क्या है बेटा, एक शहर है, तो वहां से ये कहाँ पे जाएगा बेटा, मोज़म्बिक से साउथ में, और वहां से ये कहाँ पे आता है बेटा, इक्वेटर पे घूमते रहता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये पढ़े ना, ट्रांस, ये सब, फ्रांस नहीं बोल रहा हूँ। हम्म, देखो अभी क्या है ये, अभी ओशन देखो, ओशन फ्लोर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रिलीफ फीचर्स। ठीक है, अभी देखो ओशन के अंदर भी क्या है बेटा, लैंड है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है एंड वैली है, तो ये भी क्या होता है बेटा, मतलब
कौन सा किधर जाता है, लाइक ये नॉर्थ ईस्ट कौन सा किधर जाता है। पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। नॉर्थ में मैं बताया आपको, सब नॉर्थ से कहाँ जा रहा है वो सब करना है, कोल्ड करंट। फिर जो वार्म करंट है वो साउथ में। नॉर्थ साउथ में कहाँ है, मतलब देखो सब ये ना अफ्रीका के साइड में बहुत ज्यादा है, तो याद रखना अफ्रीका का वैसे ही करना है आपको। ठीक है, कौन सा वेस्ट अफ्रीका है कि क्या अफ्रीका है, ये याद रखना। फिर लास्ट में कौन सा है, वो मोजाम्बिक क्यों है। इंडिया। ठीक है, तो वो है इंडिया का, तो बहुत इजी क्या है इंडिया का, वो तो नॉर्थ में मालूम है ना। सीजनल मानसून में बताया आपका, नॉर्थ से ही कौन सी आती है, तिब्बतन एक प्लेटू बार से। तो आने से हाँ, कोल्ड वो नॉर्थ तो आती है, वो बारिश करती है कहाँ, साउथ में। फिर नेक्स्ट में साउथ में कौन सी आती है बेटा, साइक्लोन ज्यादा आता है, मैंने आपको बता दिया, वो वैसे याद रखो। साइक्लोन आता है, वो भी कैसा घूमता है, कौन से पैटर्न में, क्लॉकवाइज पैटर्न। क्लॉकवाइज। ठीक है, बाद में कौन सा आता है, मोजाम्बिक को, वो कहाँ पे आता है बेटा, वेस्ट अफ्रीका में। वैसा बस इतना ही है, दो ही दिन है, उसको डिवाइड करो आप। कैसे करना है, ओशन अपना कोल्ड करंट, फिर वार्म करंट। अभी कोल्ड करंट में कोल्ड तो एंड वार्म ही होता है इसमें, हाँ, तो वो ये हर एक रीजन का कोल्ड और एंड इंडिया वार्म। का पूछा तो इंडिया में पता है, नॉर्थ साउथ और नॉर्थ। बस मोजाम्बिक, बस इतना ही तो है। तुम पैटर्न को ये करो, डिवाइड करो सबको, ऐसा नहीं कि सब रट्टा मारो। याद रखो, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। भूल जाता हूँ। भूल तो सब जाएंगे, बट वही जितना तुम प्रैक्टिस करोगे ना उतना। अभी देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है बेटा, ये सबमर्ज कर दिया, सबमर्ज मैंने बताया था ना आपको, एक के ऊपर एक क्या होता है, शेल्फ शेल्फ। इंडिया में है ना। नहीं, नेक्स्ट पेज, उसी में इस तरफ, रिलीफ फीचर्स ऑफ ओशन। द नॉर्थ पैसिफिक ओशन। ये ये तो भेजे हो ना। डाउट वाले नहीं 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 गलत से। आपने भेजा है। देखो, देखो अभी क्या होता है ये, सबमर्ज एक्सटेंशन। अभी क्या होता है बेटा ये, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में बताया अपना सबमर्ज क्या होता है। अभी ज्यादा समाज एक्सटेंशन हाँ, तो यस कॉन्टिनेंटल समाज हो जाता है। यस, तो उसको कितना डेप्थ में जाता है बेटा ये, तो 100 फ्लैट फ्लैटन मतलब कितना हो गया, 180 मीटर, कितना, 1.8 मीटर। 180। 180 मीटर। हाँ, 1.8 बहुत कम हो गया, वही तो ऐसे होता 180 मीटर से। है। यप, विड्थ कितनी होती है बेटा इसकी, 70 किलोमीटर। ठीक है, और कवर कितना करता है बेटा ये, ओवर 13.3 यस, और Atlantic नहीं नहीं नहीं, पूरा ऑल ओवर ओशन को कितना कवर करता है मालूम है बेटा, ये 7.5%। 5%। ठीक है, और ये अटलांटिक ओशन को कितना, ये वाला पूछते हैं आपको, याद रखना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ अटलांटिक ओशन को कितना कवर करता है, 13.3%। पैसिफिक ओशन को 5.7%, इंडियन ओशन को 4.2%। ठीक है, अभी इसमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है बेटा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस डिपोजिट कितना परसेंट होता है बेटा, 20% का वर्ल्ड सप्लाई करता है बेटा, ये सोचो। एंड सबसे अच्छा ये किसके लिए अच्छा है बेटा, ये रिच फिशिंग ग्राउंड ड्यू टू सनलाइट एंड क्रिएशन। ठीक है, हाँ, मतलब मैं बता रहा हूँ, उसमें नहीं लिखा ना, मतलब हाँ क्या मतलब होता है तो लिखो, इसका मतलब क्या होता है, सनलाइट पड़ता है डायरेक्ट पानी के अंदर, तो उसको क्या मिलता है, विटामिन वगैरह, वो तो ज्यादा ये हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है, समझे, वहां पे नहीं लिखा ना। नेक्स्ट देखो, कॉन्टिनेंटल स्लोप। अभी क्या होता है ये, मतलब स्टेप स्लोप दैट ड्रॉप्स ऑफ फ्रॉम कॉन्टिनेंटल स्लैब, और समझो कॉन्टिनेंटल स्लैब तो स्ट्रिप स्लोप मालूम है ना, बन जाता है कुछ ऐसा खड़बड़ा टाइप, तो वही उसको ही क्या बोलते हैं अपन, कॉन्टिनेंटल
स्लो। अब ये कितना मीटर होता है बेटा ये? Sir, around 200 to 2000. तो ये कितना मीटर हो गया बेटा? 3060. 660, हाँ 60-65 मीटर। एंड स्लोप का ये कितना होता है बेटा? 20 से 50 होता है। ठीक है, बाउंड्री लाइन बिटवीन स्लैब एंड स्लोप। और ये इसको नाम क्या देता है बाउंड्री को ही? एंड इज स्लाइट लाइन, याद रखना। कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड कॉन्टिनेंटल शेल के बीच में जो बाउंड्री बना रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन? एंडली स्लेट लाइन। कवर कितना ओशन को कवर करता है बेटा? 8.5%। ठीक है, यस, तो बता रहा हूँ आ गया। कॉन्टिनेंटल राइस। It is the right that of the writing things to a combination of every transported. अभी बेटा ये डायरेक्ट इसमें आपको क्वेश्चन आता है, ये किस चीज से बना होता है? कौन से रॉक से? हाँ, कॉन्टिनेंटल राइस ये कौन से रॉक से बना है? मेटामॉर्फिक रॉक, इग्निशियस रॉक की सेडिमेंट्री रॉक? igneous होगा सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, और बेटा ये वाला ये सेडिमेंट्री फॉर्म बाय सेडिमेंट्री डिपोजिशन ऑफ, वो डिपोजिट होता ना बेटा, डिपोजिट की वजह से। ठंडा होके फिर ऊपर बनता है। ये अलग, ऊपर अलग है, नीचे अलग है ना बेटा, तो ये सेडिमेंट्री सोर्स है। ठीक है, तो याद रखना, फॉर्म बाय सेडिमेंट डिपोजिशन। अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या मिलता है बेटा? यहाँ पे कॉन्टिनेंटल राइस में ऑयल सबसे ज्यादा मिलता है। क्या बेटा? ऑयल। लेकिन अभी नेक्स्ट कौन सा है बेटा? मतलब एबेसल मतलब बहुत ज्यादा गहराई वाले क्या बेटा? सी। ठीक है, अभी इनकी डेप्थ होती है बेटा कितनी? एंड कितने ओशन को? यस। और ये क्या होता है बेटा? कितने एरिया को कवर करता है? हाँ, ओशन को 74% 9 या 76 समझिए। ठीक है, उसको ओशनिक ट्रांस क्या होता है बड़ा, या डीप ट्रांस समझे। अभी ओशन है बेटा, क्या हो गया? आप ये समझो ओशन है ये, यस, तो समझो ये ओशन है ना, तो यहाँ बीच में खड्डा हो गया। क्या हो गया? खड्डा हो गया, और वो नीचे चला गया। ये तो है इस बड़ा, और खड्डा हो गया, ये चला गया, तो इसको ही क्या बोलेंगे अपन? डीप ट्रांस। समझे? या उसको ही बोलेंगे ओशनिक ट्रांस। देखते हो ना आप, कभी भी आप इधर नहाने जाओ, कभी बोलता है कि भाई क्या है इसका, नहीं गंगा नहीं, मतलब इसका जो है ना उबड़ खाबड़ है, कभी जगह इतना है अचानक नीचे हो जाता है, कभी जगह तो और नीचे हो जाता है, वही उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल ट्रांस। तो ओशन में क्या होते हैं? बिग बिग ट्रांस। समझे? समझे? ठीक है, यस, हाँ वो भी बोल सकते हो। ठीक है, देखो अभी ओशन ट्रांस क्या होते हैं बेटा, देखो नैरो। एक दो कीवर्ड हर एक से जोड़ दूं ऐसे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंटेंट यहाँ नंबर तो भाई रटना पड़ेगा। नंबर 75%, ये पैसिफिक बोल। देखो इम्पोर्टेंट क्या है मालूम? देखो ये वाला तो नहीं पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे, जो अपन ने 3 किया ना क्वेश्चन, पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन, इसका कंफर्म ये आएगा। बाकी इसका मतलब 70-30 आएगा तो आएगा, मतलब आएगा नहीं मेरे ख्याल से तो। बाकी उसका तो फिक्स है, बाकी इसका नहीं रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो इतना ये नहीं पूछेंगे, खाली याद रखो क्या है ओशन। में सर ये सब पूछते क्या कि वाटर बॉडी में कितना साइज है सारे के सारे डेड सी गेट यस यस, ये पूछते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा है? ये पूछते जो मेन में है ना वही पूछते हैं। अभी पानी में कितना नमक पाया डेड सी, वो सब कहाँ पे है, वो कंट्री का नाम है। हाँ बस डॉन जुना पॉन्ड लेक वैन एंड डेड सी एंड ग्रेट सॉइल। यस, बस 4 से और नंबर ये आता है। ठीक है, ओशन ट्रांस अभी बताया मैंने।
ठीक है, ओशन ट्रांसिस, ट्रेंचेस, TRENCHES, उसके नीचे कोई रिजिड रिजिट्स नहीं है, ट्रांसिस, डीप ट्रांसिस। ठीक है, चलो इसको एक्सप्लेन कर दो अच्छे से, और तो बस वही होगा ना, और कुछ हाँ, है? प्लेट है ना, प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स, मैं बोला ना ऊपर नीचे हो और जाता पानी का जो लैंड होता है उसी के अंदर एक और है, तो अपन पड़े हो, ठीक है। उतना ही काफी है। ओशन करंट, ओशन करंट, हाँ वही है, ये वाला नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ये बताओ, हाँ, देखो तो इसके तो सारे याद करने पड़ेंगे, कुछ आईओ करंट, जो इम्पोर्टेंट है वही, वहां पे एग्जांपल दिया है क्या ट्रांस का, ट्रेंस का, एक लिख लो, दो एग्जांपल इसके, एक मरीना ट्रांस ट्रेंच है, ये सबसे डीपेस्ट है, अगर पूछा ना सबसे डीपेस्ट कौन सा है, तो बेटा मरीना ट्रेंच, और कितना है बेटा, 11,000 मीटर है, ये बहुत ज्यादा है, ये सबसे लॉन्गेस्ट है, हाँ याद रखना। देखो अभी नेक्स्ट, ओशन करंट क्या है बेटा, अभी देखो ओशन में ना पानी की वजह से बहुत ज्यादा क्या होता है, करंट क्या होगा, पानी हवा आ रहा है या कुछ आ रहा है तो क्या होता है, हिलता है, उसको ही क्या बोलते हैं अपन, ठीक है, वो तो वही होता है। तो इसमें भी बेटा कितने प्रकार के हैं बेटा, 4 प्रकार के क्या है बेटा करंट, कौन कौन से, एक विंड है, फिर बाद में क्या है बेटा, सर और एक एग्जांपल दे दो, मरीना होता है और एक और, बस बाकी रिको है, वो एक और रिको है, वो तो पूछेगा नहीं, पर लिखना तो रिको लिखो, फिलीपींस, फिलीपींस है, फिलीपींस है, फिर रिको, फिलीपींस है, फिलीपींस कंट्री है ना, हाँ पर उसमें भी ये बहुत बड़ा है, उसका कंट्री है, फिलीपींस सी नाम में, है। यस, फिलीपीन ट्रेंच, रिको ट्रेंच, ठीक है। देखो अभी क्या है, मैंने करंट बता कितने टाइप के है बेटा, 4 है, एक तो विंड की वजह से होता है, मैं बताया हवा बह रही है तो करंट क्या होता है, तो ग्रेविटेशन, यस, और कोरिलेस इफेक्ट मतलब अर्थ रोटेशनल, मैंने बताया था, फिर बाद में टेम्परेचर टेम्परेचर, की वजह से भी क्या होता है, हाँ और क्या होता है बेटा, टाइड्स, क्यों होता है बेटा टाइड टाइड्स, टाइड्स में रीजन बिहाइंड ग्रेविटेशन पुल फ्रॉम द मून, यस, कॉज्ड बाय मून एंड सन ग्रेविटी, ठीक है। फिर देखो डायरेक्शन इसका कहाँ कहाँ पे बेटा, देखो डायरेक्शन नदर्न हेमिस्फीयर में इसका कैसे चलता है बेटा, क्लॉकवाइज, और सदर्न में सदर्न में एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज। अभी देखो टाइप्स ऑफ ओशन करंट कौन से बेटा, वार्म एंड कोल्ड होता है, कहाँ से फ्लो होते हैं बेटा, देखो ये लोअर कहाँ पे बेटा, इक्वेटर पे, हायर पे जाओगे तो आप क्या हो जाएंगे बेटा, हायर, मतलब आप इक्वेटर पे लो ये हो गया, तो ऊपर ऊपर जाओगे तो हाई होगा, तो ऊपर जाओगे तो पोल्स पे क्या होगा, सबसे बड़ा, यस, हवा, हवा, हवा नहीं देखते रशिया, अरे हवा बहुत है वहाँ, हवा बहुत है, अपना सर्बिया देखो, साइबेरिया, वहाँ पे हवा देखो ना, बहुत ठंड, इवन आप कश्मीर में जाओ, इवन कश्मीर में जाओ आप, वो कौन सा है वो, पाकिस्तान, वहाँ पे मिलिट्री रहते हैं ना, एलओसी नहीं यार, नहीं यार वो सियाचिन, हाँ सियाचिन, देखो वहाँ पे हवा कितनी होती है वहाँ, तो वही, ठीक है, उधर बोलते स्नो लेपर्ड ज्यादा दिखते हैं इंसानों से उधर, इवॉल्व इवॉल्व कर लिया, अपन नहीं कर पाते, अपन तो मर गए, हाइजीन इज वेरी बैड, मेंटेन करना एवरीथिंग, वहाँ नहाना, दे आर ओनली 30 सेकंड में पूरा पानी ले जाते हैं, एंड 30 सेकंड के अंदर उन्हें क्या था वॉशरूम का सब करना, अपने जर्मनी की पूरा अपन ये यूज करते हैं वहाँ, जर्मनी ने बहुत हेल्प किया वहाँ, ठीक है, बहुत दिक्कत है, नहाना नहीं होता, और नहाने का पानी भी वही है जो स्नो आ रहा है उसी को गर्म करके नहा रहे हैं। अभी देखो गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम एग्जांपल कौन कौन से इसमें, गल्फ स्ट्रीम कहाँ पे बेटा, ये नॉर्थ अटलांटिक में है, फिर नेक्स्ट कौन सा है बेटा, कुरोशिया करंट पैसिफिक है कि नहीं, एग्जांपल कौन कौन से करंट है इसमें, सर नॉर्थ पैसिफिक ओशन, नहीं नहीं नहीं, वार्म करंट की बात कर रहा हूँ मैं, वार्म करंट,
एग्जाम्पल वहां पे लिखो कौन कौन से है इसमें वार्म करंट में। तो गल्फ स्ट्रीम है, कहाँ पे ये नॉर्थ अटलांटिक में है। कुरोसिया करंट पैसिफिक में है। तो बॉन्ड हाँ वार्म हाँ करंट कुरोसिया सर, लेकिन करंट। ऐसे उधर डिवाइड है तो ये समझ रहा हूँ ये उधर बॉन्ड तो वहां से वैसे समझ कितना लिया है उधर, एक ही है ना। क्या सर नहीं सर होता है नॉर्थ इक्वेटर करंट क्रोशिया अलास्का करंट बॉन्ड देना देखो ये सब है ना, अलास्का मतलब नॉर्थ अटलांटिक में ये सब है, तो याद रखना है, डायरेक्ट तीन ही याद रखना है, गल्फ, गल्फ उसके बाद कुरोसिया करंट पैसिफिक में है, क्योंकि ये ओशन के बारे में पूछा तो ओशन के बारे में पूछेंगे आपको और पूछते हैं। उसके बाद ब्राजीलियन करंट, ये कहाँ पे बता, साउथ ब्राजीलियन करंट अटलांटिक, यस साउथ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक में खाली। साउथ अटलांटिक हाँ याद रखना कौन से ओशन में है, ये तीन ओशन में है, ठीक है। तो नॉर्थ क्या बोला अटलांटिक, ब्राजीलियन हाँ यस देखो याद रखना ये वार्म करंट है, तीन जगह पाई जाती है, कौन से तीन ओशन में, एक नॉर्थ ब्राजीलियन अटलांटिक, करंट नॉर्थ अटलांटिक, गल्फ ऑफ स्ट्रीम पैसिफिक यानी साउथ अटलांटिक, बस ठीक है, मैंने बता दिया ब्राजीलियन और कुसोरिया, कुरोसिया और गल्फ करंट। अभी देखो कोल्ड करंट, अभी ये क्या होगा बेटा, कैसे जाएगी ये बेटा, हायर लेटीट्यूड से कहाँ पे आएगी, लोअर पे आएगी, लोअर कैसे आएगी, मतलब पोल से कहाँ पे पोल आएगी, से नीचे की तरफ इक्वेटर पे आएगी, आएगा ठीक है। अभी इसके तो अपन ने पढ़े हैं कौन कौन से हैं, लेब्राडोर करंट भी है, नॉर्थ अटलांटिक, यस नॉर्थ अटलांटिक पे है, ओशन का, ओशन को का ये करो बस, बाकी कुछ मत। अरे अभी ओशन पता ना, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, तो ये ओशन है ना, तो उन लोग ओशन पे ही क्वेश्चन आएंगे। हाँ ये सारे ओशन पे ही दिया ना सर साउथ अटलांटिक इंडियन ओशन ही पर उसके भी नाम है उसका, इसलिए मैं बता रहा हाँ सर ये ऊपर नॉर्थ से ऊपर हूँ। लिखो नॉर्थ पैसिफिक नॉर्थ, नॉर्थ कौन सा वार्म करंट की, ये फॉर्म तो आपने बता दिया वही दूसरे ही उसमें कोल्ड बता दो ना। हाँ देखो कोल्ड लिखो, लेब्राडोर करंट, ये कहाँ पे बेटा, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, कहाँ पे। नॉर्थ अटलांटिक फिर नेक्स्ट लिखो वेनेजुला करंट, ये कहाँ पे बेटा, साउथ साउथ अटलांटिक। अटलांटिक एंड कैलिफोर्निया करंट कहाँ पे बेटा, पैसिफिक में, बस पैसिफिक में। सबका एक ही इसमें हाँ ये तीन, क्योंकि ओशन में है तो आपको ओशन में पूछेंगे, अभी उन लोग पूछेंगे पैसिफिक, कैलिफोर्निया करंट कहाँ पे, तो याद रखना। यूएसए और ये कौन सा है, कोल्ड है कि वार्म है, ये पैसिफिक में, पैसिफिक में ओशन में बता रहा हूँ, ठीक है। ये कौन सा वार्म है कि कोल्ड है, कोल्ड है। फिर यहाँ आपको पूछेंगे लेब्राडोर करंट तो पता है कोल्ड है, बट कहाँ पे, कौन से ओशन में, तो नॉर्थ अटलांटिक में, ठीक है। ये जो है ना बेटा, ये जो है ना, ये वाला कौन सा, वो ये जो ओशन है ना, ओशन करंट, तो किस में हेल्प करेगी बेटा आपको, पहले तो नेविगेशन में एंड ट्रेड रूट, यस ट्रेड रूट में, फिर नेविगेशन एंड ट्रेड रूट, ठीक है। यस नेक्स्ट वार्म करंट, कोल्ड करंट, नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन ये ओशन करंट ऑफ पैसिफिक ओशन, ये तो बता दिया, इसको फिर एक्सप्लेन करूँ ना, साउथ पैसिफिक ओशन करंट, ये सब कोल्ड करंट, अपने साउथ पैसिफिक में ही इम्पोर्टेंट मतलब वही है अपना ग्रेट बैरियर करंट, वही है, और बाकी तो इसमें ग्रेट बैरियर हाँ साउथ ग्रेट बैरियर ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को हाँ, ग्रेट ईस्टर्न बैरियर ऑस्ट्रेलिया, ये बताओ सब। आप इम्पोर्टेंट बता दीजिए वो तो ये तो अभी तो किया अपन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन का कर नहीं दिया। नॉर्थ नहीं बोला साउथ
नॉर्थ में सारे लोग साउथ का तो एक दो ही है, देखो एक ग्रेट तो बैरियर ग्रेट बैरियर है, करंट है, और एक है बेटा साउथ इक्वेटर साउथ इक्वेटर है, बस इतने दो है बस। तो ये तो हॉट वार्म में हो गए कोल्ड में वेस्टर्न विंड ये सब कोल्ड करंट है। ये टाइट इससे टाइट राइट 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 टाइट तो नहीं, वही हो गया ना कि अल नीनो भेजो आपने, हाँ अल्नीनो अल्नीनो वाला टाइट भेज दो मेरे को, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं भेजो आप। हाँ ट्रांसपोर्टेशन भेजो, टाइट भेजो। ट्रांसपोर्टेशन और कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो देखो, ट्रांसपोर्टेशन। फिर इंडियन वर्षन तो पूरे ही पढ़ लो ये मोजाम्बिक भी याद रखो क्या होता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन? सर जाने के लिए ट्रैवलिंग फैसिलिटीज फॉर लिखो शॉर्ट फॉर्म में, देखो ट्रांसपोर्टेशन इज द लाइफ लाइन ऑफ एन इकोनॉमी, लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी, रिमोट एरिया एंड हेल्प इन रिसोर्स डेवलपमेंट, रिसोर्सेज के क्या करते हैं डेवलपमेंट। अभी सबसे पहला क्या आता है बेटा रेलवे, सबसे क्या होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए और बल्कि गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए क्या होता है बेटा रेलवे। सबसे पहला रेलवे कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई बेटा? इंग्लैंड में। कब हुई बेटा? 1825 में। एंड ये बेटा कौन सी थी बेटा? बिल्ड बाय जॉर्ज, हाँ जॉर्ज स्टेफरसन ने बनाई थी 1825 में, ठीक है। और ये कौन सी थी बेटा? स्टीम लोकोमोटिव। क्या होता है ये? सर वो स्टीम इंजन या स्टीम इंजन। अभी क्या है आप सब इलेक्ट्रिक आ गए, इलेक्ट्रिकल आ गया डीजल भी और यस ठीक है। अभी देखो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है, देखो इम्पोर्टेंट कौन सा है बेटा? लॉन्गेस्ट रेलवे इन द वर्ल्ड है, कौन सा है बेटा? ट्रांस सर्बियन रेलवे। कहाँ से कहाँ तक है बेटा ये? मॉस्को टू बाजार ठीक है। सेकंड कौन अभी सा तो है? मॉस्को में चल रही है सरेबियन से ये ईयू में आता है ना नहीं है क्या? नहीं नहीं ईयू में है रशिया में, सरेबियन रशिया का कंट्री है ना सरेबियन सर्बिया, हाँ कैरेबियन ये कंट्रोल उसको ये करता है, बहुत ठंडा है, मालूम। अपन नहीं दिख पाएंगे तो वो है नेक्स्ट कौन सा है बेटा? ट्रांस कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। सर वो लोगों को इधर से बहुत बढ़िया लगता है और ये पूरे कन्नड़ा को क्या करती है बेटा? कन्नड़ा को कवर करती है। बैंकॉक एक्सप्रेस फिर बाद में कौन सी है बेटा? ऑस्ट्रेलियन ट्रांस सिडनी से पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा है? अभी ये बेटा यहाँ पे ना कनेक्ट 28 कंट्री इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग इंडिया, ये याद रखना। क्या? कौन सी मणिपुर जाता है बेटा यहाँ। यहाँ से मणिपुर जाता है नहीं मतलब ये जो रोड है ना, ये ट्रांस एशियाटिक रेलवे, ये मणिपुर जाता है, फिर बांग्लादेश, देन पाकिस्तान। याद चला रखना। बात हाँ, ये लिखना चाहिए। कैसे बांग्लादेश से पाकिस्तान नहीं कर मणिपुर, हाँ मणिपुर से बांग्लादेश, हाँ फिर बाद में पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान ऐसे होके फिर ये इंडिया के अंदर से ही हाँ हो जाए लास्ट वाला मणिपुर, फिर वही, ठीक है, फिर बांग्लादेश। सर लेकिन ये तो कनेक्टेड विद 28 कंट्री खाली इंडिया का बता, अभी भी है। तो देखा मैंने आया नहीं वहाँ ट्रांस एशिया के ये तो इम्पोर्टेंट है और फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये तो यूनियन पैसिफिक रेलवे एक तो नेक्स्ट यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे क्या है? न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। और ये ओरिएंट एक्सप्रेस, ये याद रखना, फेमस लग्जरी ट्रेन है। ओरिएंट एक्सप्रेस सारे से इस्लामाबाद इस्लामाबाद इधर है ना टर्की हम्म फ्रांस
Caribbean Brazil. But you are मतलब you want the France and the ट्रांस एंडीज रेलवे बेटा ये है ना ब्रिनोस अपना ये एंडीज माउंटेन है ना एंडीज माउंटेन कहाँ पे अपना यूरोप के साइड में तो वो वाला कनेक्ट करती है यूरोप ठीक है तो ये तो इससे इधर तो मैं यही आता हूँ ना इनके नाम ये तो डायरेक्टली तो पूछेगा नहीं व्हाट इज ट्रांसपोर्ट यस देखो अगर आपको ट्रांसपोर्ट पूछे में बस यही आता है हाँ रेलवेज ये आ गया अगर आपको पूछेगा ना ये एशियाटिक वाला तो ये बेटा बांग्लादेश से स्टार्ट होता है ओके बांग्लादेश से मतलब वहां से आता है एशिया से एशिया मतलब चाइना वहां से सबसे वैसे आएगा तो ये जाएगा अपना बांग्लादेश से मणिपुर मणिपुर से जाएगा ये बेटा यस लिखा है सर ये मोहली मणिपुर फ्रॉम म्यांमार और ये will enter to बांग्लादेश म्यांमार से बांग्लादेश यस फिर उसके बाद पंजाब वगैरह ये सब क्या करता है बेटा कनेक्ट भी करता है ये ठीक है याद रखना आसाम वेस्ट बंगाल ये तो बहुत मुश्किल है अगर आप पाकिस्तान से कोई भी ट्रेन नहीं जाती आपके तो वो उसको कोई छेड़ता नहीं ना तो खुद सी हो यहाँ से कुछ भी हो सर आपको तो देखा ना इंडिया में ऐसे जाती है इंडिया में जैसे कोई यहाँ पे ट्रेन जाता है अभी मुंबई आप रहते कहाँ हो सर कभी नॉर्थ और इतना बचपन से ट्रेन हाँ तो दिखता हाँ है कभी लेकिन अलग एकदम से दिखती है अच्छी हाँ एकदम भाई अच्छी रहती है खाना पीना अच्छा ही आता होगा वहाँ पे नहीं खाली गुड्स को ये करने के लिए बिल्कुल लगना मतलब अपना इंडिया का कुछ है यूरोप में पहुंचाना है आपको तो ट्रेन में डाल दो भाई मेरे को लगा वो वाले मारवाड़ी है तो सर कैसे पता चले पता चलता है वो अलग मिलता है वहाँ पे अलग नाम होता है अपना क्या होता है इंडियन रेलवे IR वाला होता है तो हम लोग में एशियाटिक रेलवे कभी बहुत रेयर दिखती है दिन में तो एक बार पूरे महीने में एक बार होगा यार देखो तो रोडवे ट्रांस कैनेडियन सर रोडवेज का डेफिनेशन मोस्ट बस कॉमन इस्टेब्लिश ठीक है हुआ अगर सबसे पहला पूछेगा किसने बनाया बेटा जर्मनी ने किसने बनाया बेटा जर्मनी जर्मनी से हमने लिया तो पहला हाईवे मतलब ये सबसे बड़ा कौन सा है बेटा तो ट्रांस कैनेडियन हाईवे ठीक है जॉन सिटी कनाडा एंड कोस्ट को ये क्या करता है ये अस्कान हाईवे ठीक है कनाडा एंड अलास्का को क्या करता है बेटा ये जोड़ता है फिर पैन अमेरिकन हाईवे बड़े बड़े हाईवे कहाँ पे है बेटा सब बाहर में ठीक है ये अरे तेरा खाली वचन करता खराब हो जाते हैं ये अपना अटेम्प्ट दे दीजिए इतने साल उसने वो बनाना पड़ेगा अभी भी काम ही चल रहा मैं गया था ना ठीक है बस उसको और ये करना सकता सर अगर बनाएंगे सस्टेनेबल बना देंगे ऐसा नहीं करेंगे मतलब सस्टेनेबल बना देंगे ये कि बार बार पेट्रोल हो रहा है बार बार बनाना है फालतू अभी देखो सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन बोलेगा तो कोई है नहीं वाटरवेज ये तो याद रखना वर्ड फाइव है तो इसमें और क्या क्या है बस इतना ही यही तीन याद हाँ अभी देखो मेजर सोर्स मतलब ये कौन कौन से बेटा तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है बेटा नॉर्थ अटलांटिक ओशन रूट ये किससे किससे कनेक्ट करता है सर बेटा लेकिन इसमें ये हाईवे नहीं आएगा हाँ ये अलग आएगा अलग ट्रांसपोर्टेशन नहीं आएगा वाटरवेज क्योंकि ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना एक गुड्स दूसरे गुड्स से ठीक है तो फिर ये हाईवे से रिलेटेड हाईवे हाईवे बहुत सारा और हाईवे अरे वो तो इंडिया में करेंगे ना वर्ल्ड तो करो नॉर्थ अटलांटिक ये क्या है बेटा साउथ अटलांटिक यस नॉर्थ अटलांटिक क्या है वो तो कहाँ कहाँ कनेक्ट करती है बेटा वेस्ट यूरोप टू नॉर्थ अमेरिका और ये सबसे बिगेस्ट रोड आज जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सब सामान कहाँ से आते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन से ही आते हैं ठीक है साउथ में क्या है बेटा ये कुछ तो कनेक्ट करता है देखो तीन करता है नॉर्थ अमेरिका यूरोप एंड यस और ये बेटा किस लिए यूज होता है मालूम है कॉफी मीट एंड मिनरल्स ठीक है सर मीट इतना से सस्टेन कैसे करते नमक लगाओ मसाले लगाओ चलते जाते
देखो ना, नमक क्यों लगा? मैरिनेट करने के लिए दही वगैरह क्यों लगा? मैरिनेट करके अच्छा टेस्ट आए। नॉर्थ पैसिफिक ओशन देखो। तो इवन ह्यूमन प्लस पे भी वर्क करता होगा। देखो ना, कभी आप किसी को गए होंगे, किसी को नॉइज से ये डॉग को कभी ये किया तो नमक डाल, कीड़े वगैरह नहीं पड़े, मतलब मर गया तो लोग गाड़ते हैं, कीड़े वीड़े नहीं, नमक डाल, नमक से। पूरे बहुत सारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही गंदगी, यू कैनॉट टॉलरेट, इतना स्मेल होता है, आप एकदम ये हो जाओ, एकदम भाई, ठीक है, 5 मिनट रह लोगे ना बिना बंद करे, दिमाग पे ये हो जाएगा, डायरेक्ट ब्रेन का ये हो जाएगा, हेमरेज हो जाएगा, बहुत सही में, बहुत गंदा हो, कैनॉट टॉलरेट। वो बीच में देखो ना, वो फ्रिज में हुआ था, फ्रिज में रखा था, देखो कुछ तो तमिलनाडु में, बेंगलोर में। हाँ लड़की है। हाँ तो दिल्ली में दिल्ली में नहीं, बेंगलोर में भी हुआ था। दिल्ली में शुरुआत वो तो स्टार्ट हुआ न्यूज वाले ना थे, तो एक मार आ गया फ्रिज में डाल के, सब वही करने लगे, मालूम है? एक तो अभी बीच में देखा, वो बैग में लेके जा रहे थे। बड़ा डिस्टर्बिंग है। आज पता नहीं क्या हुआ। डिस्टर्ब हो जाता है ये तो वो देखा था मैं एक्स वीडियोस पे, तो वैसे कीड़े वॉर्म्स हो गए, मतलब ये एक्स 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 ट्विटर ट्विटर पे, वो मतलब एक्स पे देखा था वीडियोस उसके, एक्स पे वीडियोस देखा था ट्विटर पे, तो वो भाई बहुत गंदा, उसके वॉर्म्स वगैरह गिर गए थे। इवन इसका भी आया था सर अभी ओडिशा वाले। ओडिशा का जो केस हुआ तो मैं बता रहा था। हाँ अगले दिन ही वायरल हो गया था। पकड़ा गया ना वो? नहीं सर लाइक उस बंदे को पकड़ा था सुनने में था लेकिन अगर क्या आगे का सीन हुआ वो आज तक पता नहीं। बंद हो गया ना फोन। नेक्स्ट देखो, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है, यहाँ से क्या जाता है, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑयल, ठीक है। साउथ से क्या जाएगा बेटा, कॉफी, मीट एंड मिनरल्स। नॉर्थ से क्या जाता है, कार, इलेक्ट्रॉनिक एंड सर मैन्युफैक्चरिंग। ये सब नोट कर साउथ पैसिफिक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है रूट ऑफ इंडियन ओशन केप ऑफ गुड होप देखो, केप ऑफ गुड होप हाँ इंडियन ओशन कर दीजिए, यहाँ से देखो इंडिया श्रीलंका, ठीक है, ये सब, बाकी केप ऑफ गुड होप याद रखना। यस अभी देखो कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट है, मेजर कैनाल, स्विस कैनाल कहाँ पे ये स्ट्रेट यार, कैनाल तो इजिप्ट में यूएसए है से बेटा। शुरू होता और है याद रखना इसका सी आपको पूछते हैं, तो इसके बीच में ही रेड सी है, मेडिटेरियन सी। कंप्लीट कब हुआ था बेटा? 1869 ठीक है, नेक्स्ट देखिए, याद रखना ये पनामा कैनल कौन कौन से रिवर पे है, सी ओशन पे कनेक्ट करता है बेटा, पैसिफिक एंड कैरेबियन सी, ठीक है। यस ये कवर की वॉलगार्ड, हाँ ये देखो सेंट लॉरेंस वाटरवे, यूएसए एंड कनाडा, कनेक्ट ग्रेट लेक टू अटलांटिक, ठीक है। अपना इंडिया वो नहीं नहीं, इंडिया तो बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सॉइल हाँ सही है यहाँ पे और भी भेजना है सॉइल तो अपन किए थे ना, रेड सॉइल, ब्लू सॉइल, ये है सॉइल का फॉर्मेशन बताया तो था तो उसमें। वही होता है ना इग्नियस रॉक क्या टूट के आई मीन ठंडा होने के बाद रॉक बन जाते हैं रॉक को टूट के डस्ट पार्टिकल होते हैं वही सॉइल बनता है ये सब कुछ प्रोसेस ठीक है है, बताओ जी जी सर क्यों? हाँ हाँ, अब मेरे ख्याल से ये किए थे ना अपन ने सॉइल। नहीं नहीं ये हमने वो किया ड्रॉप किया था एंड आपने थोड़ा बता दिया इसमें ये सब लिखा था ट्रांसलोकेशन लीचिंग इवैल्यूएशन इक्वेशन ठीक है, ये सब वेरी सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस
दे दिया। देखो अभी क्या होता है, सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस, ठीक है, substance that form in top layer, most layer of the earth crust। और ये क्या होता है बेटा, essential for plant growing, ठीक है, एंड सपोर्ट ऑल लाइफ। अभी देखो मिनरल्स मैटर क्या क्या है इसमें, सॉइल में सैंड, क्ले एंड स्लेट, ठीक है। ये नहीं रहेगा। ओके भैया। स्लेट मतलब क्या बेटा, द बॉटम ऑफ द रिवर, क्या है बेटा, ऑन द नदी बॉटम। के तले में किनारों में जमा रहती हाँ वो रहती जो है कि ना, वही उसमें भी क्या होता है, ये होता है। और ऑर्गेनिक मैटर क्या क्या होता है बेटा, डिकेइंग और डिकेड लीफ, फ्लावर, डेड टिश्यूज अभी ऑफ डिक्लेट ऑफ लीव्स क्या होता है, सर पत्ता सड़ के। मतलब पत्ता गिर गया हाँ नीचे और वो उसमें क्या हो डिकम्पोज हो जाएगा, जाता है। यस वही हो जाता है, ठीक है, वैसे हो जाता है। फिर बाद में डेड डेड टिश्यू क्या होता है, डेड टिश्यू, डेड टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सर जो हाँ, भी जानवर मारे गए उनको दफना देते हैं। समझो अभी कोई मर ह्यूमन गया, बॉडी। मट्टी में ये हो गया, यहाँ पे हो गया तो वहां पे कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, जमीन से ग्रो हो जाएगा, ठीक है, वैसा है, ये सब तो सर सॉइल एक ऑफ। बात ये पूछना, क्रिश्चियन में दबा दफना देते हैं, इवन क्या है मुस्लिम में दफना ही देते हैं। और भी ऐसे तरीका होता है, एक दफनाना होता है और हमारे में जलाना होता है, और कोई तरीका होता है क्या? और होता है ना बेटा, फारसी में, जैन में, इन लोग खाली ऐसे छोड़ देते बोले तो मतलब ऊपर जाके जंगलों में, तो वो चील कभी उसको नोच नोच के खा जाते। बोले उन लोग का मानना है कि चलो आपने कभी कुछ नहीं, एटलीस्ट आप अपनी बॉडी की बॉडी काम है। किसी के काम में आ जाए तो वो खाते। बॉडी देखा है। किसी किसी को लगता है, किसी को और नहीं। क्या होता है? कोई कोई लगता है बाबा मैं, मेरे घर वाले भाई ऐसा तकलीफ ना हो, हाँ बहुत अलग अलग सोच है, ठीक है, वैसा होगा। तो ये दिन आपने देखा सर आज से बोला क्या, जय जय राम एक्टिवेट बनते हैं। तो हम तो पागल हो गए, वो सही तो वो बोलते हैं। सभी को टारगेट कर रहा अभी है। वही तो बोला मैं, मोदी जी बोलते हैं मेरा मित्र है, फ्रेंड है, पर अभी इंडियन। उसने बोला ना, अभी आज सुबह की मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था, तो जिसमें उसने बोला कि क्या है, इट्स हाई टाइम लाइक कि बाकी कंट्रीज हम पे हमारे प्रोडक्ट को बहुत टैक्स लगा दिए, तो अब हम उनके प्रोडक्ट को उतना नहीं, जैसे कि 100% टैक्सेशन लगा रहे हैं क्या, टैरिफ लगा रहा था वर्ड यूज कर रहे हैं, उनको आज ही पता चला टैरिफ मतलब टैक्सेशन होता है। हाँ मतलब हाँ तो कैसा फिर होता उसने है, बोला कि इंडियन नाउ इट्स हाई टाइम हाँ इंडियन अभी, प्रोडक्ट्स पे भी वैसे ही ट्रीट करें हम। अभी कैसा होता है, अभी समझो यहाँ पे अपन कोई ये बेच रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, हल्दी बेच रहे हैं, तो इन लोग हाँ पूरा का टर्मरिक पूरा, का उन्होंने या लिखा है। समझो यहाँ से अपन को आ रहा है 100 रुपए में बेच रहा हूँ, तो वहां पे जाएगा तो 100 रुपया लगेगा उसका एक्स्ट्रा, मतलब ये 200, तो ये किसको पे करना पड़ेगा, हमको। हाँ तो हम लोग आगे जाके कितने में बेचेंगे, 300 में, 300। तो वहां पे जाके वो भी पूछेगा मेरे को भी 50 होगा, तो 100 150 की जगह कितना हो गया, 350, यही हो रहा है। तो वो सोचेगा इससे अच्छा मैं ना देके किसी और को, मतलब इससे अच्छा मैं ही बनाऊं ना यहाँ पे, तो वो ऐसा हो गया, तो टैरिफ उसके लिए लगा दिया। वो बोला हाँ लगाएंगे से ये 100%। सब पे लगाएगा, हाँ मतलब उसे इंडिया में बाकी यूरोपियन कंट्रीज में अभी कनाडा को भी लगा रहा है वो बेचारा, कनाडा में क्या तो खाने का नहीं सोचता। फिर जितने भी यूरोपियन ग्रेट क्या कंट्री, क्या था नाम था उसका, ग्रेट स्टेट ऑफ यूनाइटेड ना ये। कनाडा, यू वाज अ गवर्नर, मतलब बोलता है यूएस का गवर्नर है, मतलब गवर्नर उसके यहाँ में सीएम कैसे अपने, वैसे वहां पे गवर्नर बोलते हैं, बस वही, और कुछ नहीं, ठीक है। देखो अभी फिर बैक्टीरिया बताया, तो मर भी गए तो उसमें भी क्या होते हैं बेटा, इवन उसने उसको भी किया ना सर रिसेंटली, अभी वो क्या है व्हाइट हाउस में बुला के मुझे यूक्रेन का आपने देखा वो वीडियो, मैंने न्यूज़ में पढ़ा था। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट डे वो यूके में तो वो वही, अभी कौन समिट। कौन भरोसा नहीं कर पाएगा ना उसके ऊपर, यूएस के ऊपर, यूएसए ने हमेशा धोखा ही दिया सबको। वियतनाम में क्या किया, साउथ वो कोरिया तो के साथ, लिटरली बोल रहे कि हमने अगर तुम्हारी हेल्प नहीं की तो तुम 3 दिन में आउट हो जाते
तो इसलिए अभी मतलब सब समझ और इतना तमीज से भी नहीं, वो लाइव हो रहा है हर जगह, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक ऐसे करके बहुत रूड की बात है। जैसा